लक्ष्मण को चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हाँ मुझे, तब कल मुझे आदेश दो। कौन तपस्वियों के सर कलम करके आपके पुत्र यह क्या युद्ध के लिए तैयारी नहीं, याद करो ध्यान दो। और हो निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तमसी बच्चों के आगे। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तमसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेगी तब तपसी बच्चों के आगे। तो और शक्तियां ठहरेगी तब तपसी बच्चों के आगे। विशाल से शक्ति निरर्थक व्यर्थ में चले गए पुत्रों, तो और शक्तियां कब कामयाब हो सकती है। इसलिए तुम उस मार्ग को बनाओ जिस मार्ग को बनाने से अपने पराजय नहीं बल्कि विजय हो। विजय कौन सा मार्ग है पिता? कि इसलिए शक्ति मंदिर में जाओ याद करो। रण के पहले अनुराग करो। रणबीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। सर्वप्रथम जाओ तो मां के मठ में योग यज्ञ का अनुष्ठान करो। जब योग यज्ञ का अनुष्ठान करोगे देवी प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के कहे वत्स वर मांगो, तो तुम क्या वर मांगना पुत्र? कौन सा वर मांगूंगा पिताश्री? योग विशाल शक्ति। जब वो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो अपनी पराजय नहीं बल्कि विजय होगी। विजय जैसी आज्ञा पिताश्री। आपके आज्ञानुसार मान्य कुंभला के दरबार में जा करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करूं। शीघ्र जाओ। मेरा प्रणाम सब जाओ, सफलता प्राप्त हो। लंका के वीरों जाओ मेरे पुत्र के साथ यज्ञ करवाओ। ठीक महाराज। और ये आगे अंकुल यादव चारबाग लखनऊ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सील पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। लंका के वीरों कटहिया अलग धरो भाई से खोलने वाली महाराज। तुम लोग यज्ञ की सामग्री की तैयारी करो और सारी सामग्री लेकर के मान्य कुंभला के दरबार में उपस्थित हो। हाँ चलो महाराज, तुम्हारी यज्ञ कराए ले चले। वह मेरी यज्ञ कैसी रे? अरे महाराज मान्य कुंभला के दरबार को चलेंगे, आपके यज्ञ को संपन्न करवा लाऊं। और यज्ञ की सारी सामग्री ज्ञात है तुम्हें? बिल्कुल महाराज। चलो तुम ही बतला दो। तुम बतला दो महाराज। है क्या होता है? शकल हो, लकड़ी, मुतासा। मुतासा क्या होता है रे? सफेद वाले बतासा बोलते हो। हाँ हाँ, और बड़ा वाला झटहा नारियल। तू है मूर्ख पागल कहीं का। 4 भाई
सुलगे वाली बत्ती अगर ये पागल है ये मूर्ख कहीं का क्या अगरबत्ती बोलते हाँ हाँ अगरबत्ती कपूर छा है ये मोमबत्ती क्या होता रे मूंगबत्ती क्या होती मोम हाँ हाँ मोमबत्ती मोमबत्ती लौंगे 7 नहीं 8 हो ही गई चलो चलो आप प्रस्थान महाराज महाराज आप कह रहे कपड़ा कत्ता लागी तू है मूर्ख मेरे में करता रे मानी कुंभला के दरबार में चलेंगे झंडियां लगाने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी ना वाह सत्य कहा तो कत्ता सफेद ले ली कत्ता लाल ले ली मूर्ख है क्या रे क्यों सफेद लाल हाँ हाँ सफेद लंबा लंबा लाल चिट्ठी उड़ाने के लिए आगे वाली 5 मीटर सफेद ले ली 2 मीटर लाल ले ली सब हो जी काम अरे मान कोमला के दरबार में जितने झंडे लग जाए उतने कम ही कम चलो चल प्रस्थान 1 मिनट हाफ सेकेंड आप कह रहे बांस का ठोल लगी आप कह में नहीं माने कुमला के दरबार में चलेंगे झंडियां लगाने के लिए लग्गियों की आवश्यकता पड़ेगी झंडा लगाने के लिए लग्गा की आवश्यकता पड़ेगी तो मूर्ख कहीं का बासों की बात कर रहा है मान कोमला के दरबार में जितने झंडे लग जाए उतने कम ही है चलो या कई बार सब काम नहीं हो जाइए कोई ना पंटी सब नहीं करिए वो है पागल रे चलो 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 1 मिनट हाफ से आप केरम रार सकर कत्ते लागी वाह जन स्वाहा स्वाहा करी जाते हैं तेरे हवन सामग्री बोलते हैं हाँ हवन सामग्री हम रार सकर गए वो है मूर्ख बिल्कुल चलो आओ चल और भी ध्यान रखो लंका के वीरों महाराज ये सारी सामग्री लेकर मां निकुंभला के दरबार में उपस्थित हो हाँ और तब तक मैं अपनी पत्नी सुलोचना से मिल करके मां निकुंभला के दरबार को आ रहा हूं चलो बिल्कुल मन कोमलक दरबारों में चलक परी मझधार में हो का बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ ओ माझी मगोदरी ओ माझी मगोदरी रखता हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ रखता हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ मसदान में हो अटका बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो स्वामी आज मैं क्या देख रही हूँ स्वामी कि प्राण पिया प्यारे पिया प्रीतम प्राणिया प्राण पिया प्यारे पिया प्रीतम प्राणिया
तुम इसी समय महल तुम इसी समय प्राणेश्वर, आज मैं क्या देख रही हूँ हाथ में धनुष बाण तलवार और स्वामी कि हे जीवन प्राणो नाथ कहिए ये लड़का भेष बनाया जीवन प्राण नाथ कहिए ये लड़का भेष बनाया क्यों जा रहे कहाँ को है स्वामी फिर ऐसा भेष बनाया जा रहे कहाँ को है स्वामी फिर ऐसा भेष बनाया बाण तलवार लेकर के हे प्राणेश्वर आज कहाँ को जा रहे हो? प्रिय सुलोचना, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है जो लंका नगरी से रण चल रहा है उस रण में लंका नगरी की अभी तक पराजय होती चली जा रही। लंका नगरी के अनेकों वीर संघारे गए, हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण का भी संहार हो गया है। इसलिए पिताश्री के आज्ञा अनुसार आज मैं मां कोमला के दरबार में एक यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहा हूं। जिस समय यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा उस समय मां कोमला प्रकट होंगी, उनसे एक महान विशाल शक्ति प्रदान करूंगा प्रिय, जिस शक्ति के द्वारा हमारे लंका नगरी की विजय प्राप्त हो सके। ऐसी बात है स्वामी, आप मां कुंभला में यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं? हाँ प्रिय। तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है स्वामी। कौन सा कैसा निवेदन है प्रिय सुलोचना? जिस प्रकार से मैं प्रतिदिन आपकी आरती उतारती थी, थोड़ी देर हमारे महल में ठहर जाएं और उसी प्रकार से मैं आपकी आरती उतार लूं, तब आप सीख ही जा सकते हैं स्वामी। ये तुम्हारी हार्दिक इच्छाएं हैं। हाँ स्वामी। तो कुछ पल तुम्हारे राजमहल में अवश्य ठहरता हूँ प्रिय। आभारी स्वामी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता
माझी जिधर देखती हूँ उधर तुम जिधर देखती हूँ उधर तुम हो तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता रात बीती चलो मैं सुला दूं पवन छोड़ सरगम में लोरी सुना बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं पवन छोड़ सरगम में लोरी सुना दूं तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हे प्राणेश्वर जब तक आप यज्ञ करके आएंगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक विजयी माल सुंदर सा बना करके रखूंगी तुम्हारे लिए स्वामी। हाँ प्रिय सुलोचना, जब तक मैं यज्ञ का अनुष्ठान करके पुनः तुम्हारे राजमहल को वापस आऊं तब तक तुम हमारे लिए विजय माल तैयार रखना प्रिय। और यागी श्रीमान मंजीत किशनपुर से मंजीत किशनपुर से 51 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। हाँ, स्वामी जब विजयी माल पहनेगी तब आपको कोई मारने वाला नहीं, इसलिए जब तक आप यज्ञ करके आती हैं तब तक मैं तुम्हारे लिए एक विजयी माल सुंदर सी बना करके रखती हूँ। हाँ प्रिय, अब मुझे अनुमति प्रदान करो, मैं मां कोमला के दरबार के तरफ प्रस्थान करूं प्रिय। क्या हो? लंका के वीरों, महाराज चलो यज्ञ का कार्य प्रारंभ करते हैं। द्वारपाल आसन को ग्रहण करो और यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाए।
अरे वहां नहीं रे द्वारपाल, इधर आकर के आसन को ग्रहण करो। ओ आप तो लंका के युवराज हैं, मैं आपके बराबर कहाँ बैठ सकता हूँ? द्वारपाल, हाँ, देवी देवता किसी का ऊंच नीच का नहीं मान, देवी देवता सभी के होते हैं, अच्छा सभी उनका पूजन आराधन कर सकते हैं। इसलिए आकर के यज्ञ में भाग लो, आवासन को ग्रहण करो। ओ आज तो बराबर ही बैठेगी मिली। मूर्खा क्या रे, तुझे बैठने की भी अकल नहीं। वो है मूर्ख, नालायक कहीं का पागल। और भी ध्यान रखो, जिस प्रकार से मैं मां के आवाहन का मंत्र उच्चारण करूं, उसी प्रकार से तुम सभी मंत्र उच्चारण करोगे। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे मुझे बोलना है। हाँ, उसी तरीके से तुम्हें भी बोलना है। करंट तुमका उठाए ले जाते ही हत्ता पात्र खून का है बनवाओ। यानी जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे मुझे बोलना होगा। हाँ, तो बोलो तारा पागल है क्या रे, ये क्या होता है? ए जैसे आप लोगों का श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय मान्य कोम्बले, उसी प्रकार से हमारा संपुट है तारा। मूर्ख कहीं का, इसमें ये नहीं चलेगा। अच्छा चलो, मां के आवाहन का मंत्र ज्ञात है। ये क्या है रे? बोलो महाराज। चलो तत्पर हो जाओ। तैयार हैं? ओ मान्य कोमला पकड़ियो जैसे मिमियारा, मूर्ख कहीं का। अब जितना कहे वह तक करे परी हमको तो। एक एक अक्षर ध्यान कर, हाँ कहो ओम। ओ प्यार से मां का नाम लो, कहो ओम। जैसा ठीक रहा, मूर्ख कहीं का। अब जितना के शुरू है वह तनका तो नहीं करी। बोलो शांत होकर के मां के चरणों में ध्यान लगाओ, कहो मां। माँ सिधरोगे नहीं, माँ कहो मां। माँ निकुंबला नेट बोल्ट नेट बोल्ट नेट बोल्ट। निकुंबला बोल। अच्छा मां निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला करकट हो। प्रकट हो। अच्छा प्रघट हो। इस प्रकार से आवाहन कर मां का। मां निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रघट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रघट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रघट हो। मां चंडी प्रकट हो। माँ चड्ढी प्रकट हो। मां चंडी बोलते हैं। अच्छा मां चंडी प्रकट हो। माँ चंडी प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। माँ निकुंबला प्रकट हो। करियो का नहीं जाओ। मूर्ख नालायक कहीं का, पागल तू कहीं का। मां निकुंबला प्रकट हो। प्रकट हो। प्रकट हो। प्रभु राम की
भक्तराज, भगवान आज मुझे अचंभा किस्सा क्या दिखाई पड़ता है क्या हुआ प्रभु? कि ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दस कंधर में क्या माया नहीं रचाई है। उस मायावी दस कंधर में क्या माया नहीं रचाई है। भक्तराज, आकाश में काले काले बादल छाए हैं, मुझे आने के समान मालूम पड़ता है। हमें तो यही प्रतीत होता है उस दसकंधर ने कोई नई माया रचा रखा है, जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हैं। और भक्तराज कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तंत्रिक ने तंत्र के द्वारा। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तंत्रिक ने तंत्र के द्वारा। याबसी फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा। याबसी फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा। हमें तो यही प्रतीत होता है उस दसकंधर ने तंत्रिकों के द्वारा ऐसा विष फैला रखा है, जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हैं, मुझे आने के समान मालूम पड़ता है। और आगे अंकुल अंकुल चारबाग लखनऊ की तरफ से 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। भगवान भक्तराज, ये जो तुम आकाश मार्ग में ये धुएं के बादल देख रहे हो भगवान,